बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं हम जो हमारी बुआ को मिला दी, वरना हमने तो इनको मरा मान लिया था, क्योंकि जो रिश्तेदार उन्होंने कहा था कि इनकी डेथ हो गई, इसलिए हमें इनकी बॉडी तो देख नहीं पाए थे हम, पर हमने दिल से सब्र कर लिया था। पर आज हमें ये मिली, हम बहुत खुश हैं। ये तस्वीरें हैरान जरूर कर देगी। माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया। जी हाँ, माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया है। शमशीदा है ये रहने वाली, जो यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, लेकिन जो परिवार है इनको मरा हुआ समझ बैठा था। ये समझ बैठा था कि इनको दफना दिया गया है, लेकिन अचानक दफनाई हुई महिला कैसे जिंदा हो जाती है। भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि किस तरह से उनकी माँ इनके बीच में वापस लौट आती है। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि शमशीदा जी इस समय यहाँ पर मौजूद है, करनाल में मिली है, और मुजफ्फरनगर से उनका जो पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं मुस्लिम परिवार से है शमशीदा, और किस तरह से अपने बेटे से मिलकर काफी खुश नजर आ रही है। ये तस्वीरें वाकई काफी हैरान जरूर कर देगी। मामला क्या है वो हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। बड़े साधु संतों के मुंह से जरूर सुनी होगी कि मां कभी मरती नहीं है। ऐसी ही एक कहानी करनाल में सच होती है। अन्नू जी क्या कहना चाहेंगे? काफी साधु संतों की ये बातें होती हैं कि मां कभी मरती नहीं है। शायद ये कहावत जो है कहीं ना कहीं जो एक पंक्ति है वो बिल्कुल सही है, बैठती है इस कहानी पर। कहते खिले तो गुलाब जैसी, चले तो हवाओं जैसी, और महके तो चांद जैसी। वो माँ ही है जो तपती धूप में भी ठंडी छांव जैसी। ये माँ ही है, माँ का प्यार है, माँ का आंचल है जो अपने बच्चों को अपने प्यार में बांध कर रखता है। एक माँ अपने बच्चों से बिछड़ गई थी, लेकिन आज उस परवरदिगार की वजह से, उस परम पिता परमात्मा की वजह से उनकी माँ आज बच्चों का साया बनकर फिर से उनके घर में परिवार में जा रही है। हम उस अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें तंदुरुस्ती दे और सुरक्षा दे, और ऐसे स्वस्थ रहें और अपने घर परिवार में अपने बेटों के बीच में सुरक्षित रहे। ये तस्वीरें हैरान जरूर कर देगी। माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया। जी हाँ, माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया है। शमशीदा है ये रहने वाली, जो यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, लेकिन जो परिवार है इनको मरा हुआ समझ बैठा था। ये समझ बैठा था कि इनको दफना दिया गया है, लेकिन अचानक दफनाई हुई महिला कैसे जिंदा हो जाती है। भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि किस तरह से उनकी माँ इनके बीच में वापस लौट आती है। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि शमशीदा जी इस समय यहाँ पर मौजूद है, करनाल में मिली है, और मुजफ्फरनगर से उनका जो पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं मुस्लिम परिवार से है शमशीदा, और किस तरह से अपने बेटे से मिलकर काफी खुश नजर आ रही है। ये तस्वीरें वाकई काफी हैरान जरूर कर देगी। मामला क्या है वो हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है, और मुजफ्फरनगर से जो उनका पूरा परिवार है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। शमशीदा नाम की जो ये महिला है, अंदाजन उम्र 40-42 साल बताई जा रही है, और ये महिला तकरीबन 1 साल पहले जो है गुम हो गई थी। जानकारी ये की मिली है कि इस महिला की जो है एक और जगह शादी हुई थी, वो वहां पर रह रही थी, लेकिन उन द्वारा इनके बेटे को कहा जाता है कि उनकी मौत हो गई है। जब बेटे काफी समय बाद अपने पिता के जो दूसरे पिता थे उनके पास जाते हैं, अपनी माँ से मिलने जाते हैं, तो उनको बताया जाता है कि उनकी माँ एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनको दफना दिया गया। जिसके बाद जो है बेटे भी आराम से बैठ जाते हैं, अपनी माँ को ढूंढना बंद कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या, करनाल में यह महिला मिलती है। जी हाँ, करनाल में यह महिला मिलती है, शमशीदा नाम की महिला, जो करनाल के अपना आशियाना में रह रही थी। करनाल के अपना आशियाना में रह रही थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को जानकारी दी जाती है। यहाँ के जो सेवादार हैं राजकुमार जी, अंशुक्रवर जी, उन द्वारा जानकारी दी जाती है, और जब क्राइम ब्रांच की टीम महिला के कहे अनुसार महिला की काउंसलिंग करने के बाद मुजफ्फरनगर जब पता लगाती है, तो पता लगता है कि महिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। फिर इस परिवार से संपर्क किया जाता है, इनके बेटे से संपर्क किया जाता है, और तब निकलकर कहानी सामने आती है कि ये अपनी मां को मरा हुआ समझ बैठे थे, क्योंकि इनको यह बताया गया था कि इनकी मां को दफना दिया गया है। जो इनके दूसरे पति है उन द्वारा यह कहा गया था, लेकिन बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला। ऐसी कहानी आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। शमशीदा जी इस समय यहाँ पर मौजूद है। शमशीदा जी, खुश हैं आप अपने बेटे से मिलकर? खुश है अपने बेटे से मिलकर? जोर से बोल, जोर से बोलो। खुश हैं। कितने समय से आप गए होते घर से? 3-4 महीने हो गए थे, 6 महीने हो गए थे। तो क्यों चले गए थे? वो फुफ्टी का लोंडा लाया था, फुफ्टी का लोंडा लाया था। फूफी का लोंडा लाया था? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पुरकाज जी के, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पुरकाज जी के। तो अब खुश है बेटे से मिलकर? हाँ। बेटे को प्यार करेंगे? अब घर चले जाएंगे। घर जाने के लिए तैयार है महिला, खुश है। शमशीदा नाम की ये महिला है, उनके बेटे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से आपकी जो माँ है वो गुम हो गई थी, और कब से आप समझ रहे थे कि वह मर गई है, उनको दफना दिया गया है? 8-7 महीने से सोच रहे जी, डेट होगी हमको। 8-7 महीने से डेट सोच रहे थे होगी। हम चुपचाप घर बैठ गए थे अपने। हमने साल भर से लगभग गेब है, और 1 साल पहले हमने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, तो ये खुद ही जाती हैं, खुद ही आ जाती हैं। और जो कमरे का लॉक होता है, ताला होता है, संकल होती हैं, वह सब तोड़ देती हैं। कुछ अचानक ऐसा जज्बा आता है
इनके जाने का भी नहीं किसी को पता लगता, कब हम हो गई कब हम हो गई कुछ पता नहीं लगता। तो आपको ये कैसे पता चला कि इनको दफना दिया गया, इनकी मौत हो गई? हमने वहाँ पर मारे पे वहाँ से किसी ने फ़ोन करा था कि इनकी डेट होगी। हम वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं कि उनकी डेट होगी एक्सीडेंट द्वारा। तो आप समझ के बैठ गए थे कि उनको दफना जी दिया? जी जी, रोड हो गया, हम बैठ गए, बस इतना ही कहते आज क्या पता चला? फिर पुलिस ने संपर्क किया आपसे? जी, हमारे पास पुलिस आई, पुलिस ने संपर्क करा, हमारे पास गई वहाँ से पुलिस, और हम तुरंत यहाँ आ गए लेने के लिए। तो धन्यवाद करोगे अपने जी, आशियाना जी। की टीम का जिन्होंने आश्रम में यहाँ पर रखा? आश्रम का भी धन्यवाद है और क्राइम ब्रांच वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी। क्या नाम है आपका? शाहिद नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बापुर का जी का। मुजफ्फरनगर। जी, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अपना आशियाना से अन्नू मैडम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो तमाम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आज अपनी माँ को लेने पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी माँ जिंदा थी लेकिन ये सोचकर बैठ गए थे कि उनको दफना दिया गया, वह मर गई हैं। आज कैसे पता चला कि वो जिंदा है? जी, मेरी बुआ हैं और 8 महीने पहले हमारे रिश्तेदार है जो फूफा है हमारे, उन्होंने कहा था कि मर गई हैं, तो इसलिए हम सब्र करके बैठ गए थे। और उसके बाद फुरकाजी थाने से 2 कांस्टेबल आए थे कल, उन्होंने बताया कि आपकी बुआ जिंदा है। इनकी वीडियो दिखाई हमें, क्राइम ब्रांच वाले हैं सर हैं, इन्होंने इनका फ़ोन आ रहा लगातार हमारे पे, इसलिए हम आज आ गए सब डॉक्यूमेंट्स लेके। ये हमारी बुआ है। तो आप देख सकते हैं इनकी बुआ है और खुशी की खबर है। माँ किस तरह से बेटे को छोड़ नहीं रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बेटा अपनी माँ को मरा हुआ समझ बैठा था, ये समझ बैठा था कि इनकी जो माँ है उनको दफना दिया गया है क्योंकि वे मर चुकी हैं। मुस्लिम परिवार से हैं जिसमें संस्कार नहीं होता, दफना दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह जरूर है कि ना ही ये उनके कहे अनुसार वहां पर उसको चेक कर सकते थे, उसको खोज सकते थे, क्योंकि इस तरह का जो हमारे धर्म है उसमें कभी भी इजाजत ऐसी नहीं होती है। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि उनकी माँ जिंदा हो जाती है। जिंदा कैसे हो जाती है? क्योंकि उनकी माँ करनाल में रह रही थी, करनाल में अपना आशियाना की टीम के साथ खुश नजर आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने आज मां को अपने बेटे से मिलवा दिया। शमशीदा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, इस समय अन्नू मैडम हमारे साथ मौजूद है, प्यार करती हुई नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। किस तरह से मां खुश नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुश हैं? आप घर जा रहे हैं? जी अब घर जा रहे हैं। हाँ जी, खुश हैं आप? तेज बोलो। अब घर जा रहे हैं, अब जा खुश हैं? खुश हैं? खुश हैं अब। दोबारा से तो नहीं घर छोड़ के जाएंगे कहीं? नहीं, अब नहीं छोड़ अकेले तो नहीं निकलेंगे? अकेले नहीं निकलना। वो फुप्पी का लोन डाल आया था। अपने बच्चों के पास रहना है अब आपने। एक मिनट अपने सुनो बच्चों सुनो, के क्या पास कहना है। चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? कौन ले आया था आपको? फुप्पी का लोन डाल आया था। देख लें, आप देख सकते हैं कि खुशी कितनी चेहरे पे देखी जा सकती है। अनु जी, बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि एक माँ जिनका बेटा, पूरा परिवार ये सोच के बैठ गया कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनको दफना दिया गया है, उनको अंतिम जो क्रिया होती है वो कर दी गई है, लेकिन माँ जिंदा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कदम कदम पर तारे उतर आएंगे, तेरे लिए सितारे उतर आएंगे, घर से निकल बेसहारों का सहारा बनकर तेरे लिए फरिश्ते उतर आएंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि फरिश्तों की तरह एक काम करता है, हमारे भाई साहब हैं जो कि क्राइम ब्रांच से हैं, दोनों भाई साहब का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इससे ज़्यादा व्यूवर्स का धन्यवाद करते हैं जो इस तरह की वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करते हैं। कहते हैं माँ का रुतबा जो होता है वो भगवान से भी उच्च दर्जा दिया गया है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। कहते हैं मामा ठंडियाँ छावा, माएँ तो होती हैं घर का एक चिराग होती हैं, घर के एक फूलों की तरह अपने घर को समेट कर रखती है। ऐसी माँ का देखो बच्चे उनको मृत्यु समझकर उनको दफना भी दिया जा चुका हुआ है। ना जाने किस हालातों में, किस तरह से, कौन सी ऐसी उस समय हालात रहे होंगे कि ऐसा इनके परिवारजन की तरफ से ऐसा किया गया या किसी भी शख्स के द्वारा, लेकिन माँ जिंदा है। ये बहुत खुशी की खबर है। कल जैसे त्यौहार भी आ रहा है हमारा राखी का, माँ अपने घर जाएगी, अपने बच्चों के साथ अपने सारे त्योहारों को मनाएगी। हम तहे दिल से अपने सभी व्यूवर्स का, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का और भगवान जी से यही चाहते हैं, भगवान इनको कमल मिड्डा एंड पूरी टीम को हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकत दे। यूं ही इसी तरह से मानवता की सेवा करते रहे। हमारी इस सेवा कार्य में हमारे साथ चरणजीत बाली जी, राजकुमार जी, अंशुल ग्रोवर जी, शिव कुमार जी, जगमेर पाल जी, मनोज कुमार जी, एक हमारी टीम है। साथ में हमारे क्राइम ब्रांच के ये भाई साहब जो दिन रात इस सेवा कार्य, ऐसे ही इन्होंने आगे भी कितने लोगों को अपने घर तक पहुँचा दिए जो अपने घर से बिछड़े हुए थे। तो बिल्कुल बहुत ही खुशी की खबर है। क्राइम ब्रांच की टीम जो है किस तरह से इस महिला के पता ढूंढ कर जाती है, परिवार के लोगों से संपर्क करती है और आज इनकी जो माँ है वो अपने बच्चों के साथ वापस मुजफ्फरनगर जा रही है। क्राइम ब्रांच के इस समय जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला है? शमशीदा मुस्लिम परिवार से महिला है, इनके परिवार के लोग कैसे समझकर बैठ गए कि उनकी माँ मर चुकी है, उसको दफना दिया गया है, लेकिन आज अचानक कैसे जिंदा हो जाती हैं वो? सर ये एक साल पहले गुम हुई थी, जिन्होंने ऐसे समझ लिया था भाई इसकी तो डेथ हो चुकी है जहाँ पर शादी हुई थी। तो फिर ये जींद पुलिस यहाँ छोड़ कर गई थी
राजकुमार जी का फ़ोन आया अपना आशियाना की टीम का, तो वही यहाँ पर कोई आई है लेडीज़, इसको काउंसलिंग करी क्राइम ब्रांच ने और अपना आशियाना की टीम ने। तो इसकी काउंसलिंग में इसने अपना पूर्व काजी मुजफ्फरनगर वगैरह बताया अपना, वहाँ पर थाने में संपर्क करके पुलिस द्वारा इनके गांव का एड्रेस लेकर उनसे बात करके आज इनके वाले किया जा रहा है। मतलब बेटे क्या समझ बैठे थे कि मर चुकी है उनकी? हाँ, इनके बेटे समझ चुके थे भाई मदर कोई तो एक्सपायर हो झूठ गई। बोला किसी ने? तो जहाँ इनकी पहले दूसरी शादी हुई थी, पहले वाले से तलाक हुए थे, उन्होंने बोला था भाई इसकी डेथ हो गई है, डेथ हो गई। और इस वजह से इन्होंने थाने में कोई मिसिंग की कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करवाई सर। कहाँ की रहने वाली है महिला? ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली पुरकाजी गाँव पड़ता तो है। परिवार उनका आया है? हाँ, उनके परिवार से उसका बेटा, उनके भतीजा है वे आए हैं सर। भेज दिया जाएगा इनको? अब इनके साथ भेज दिया जाएगा। जब कोई परिवार का बिछड़ता है तो उनके परिवार से मिलाते हैं, बहुत खुशी होती है। आपकी टीम, अपना आशियाना की टीम और आपकी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। क्या नाम है आपका जी? विनोद कुमार सर। विनोद कुमार है क्राइम ब्रांच से, अंशु ग्रोवर है इस समय अपना आशियाना की टीम से। लेकिन माँ आप देख सकते हैं बहुत ही खुशी की खबर है, राजकुमार जी भी पहुंच रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। शमशीदा जी वे माँ है जिनके बेटे ये समझ बैठे थे कि उनकी मां का साया उनके सर से उठ गया है, उनको दफना दिया गया है, क्योंकि उनके जो दूसरे पति हैं उनकी तरफ से उनको ये बात कही गई थी। लेकिन अचानक मां जिंदा हो जाती है। कहां पर होती है? करण नगरी करनाल में। और 1 साल बाद अब आप देख सकते हैं कि ये मां अपने बच्चों के साथ मिलकर काफी खुश नजर आ रही है, दोबारा से अपने बच्चों के साथ अपने घर जाती हुई नजर आ रही है। अंशु ग्रोवर जी संक्षिप्त में क्या जानकारी देना चाहेंगे? शमशीदा नाम की जो महिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, जिनको इनके बेटे समझ चुके थे कि वे मर चुकी हैं, लेकिन भगवान का शुक्र कि वो अचानक जो है जिंदा हो जाती है। क्या पूरी कहानी है और क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, लोग पहले तो कहते होते थे मावा ठंडियाँ छावा टुर जावन ते एक वार ते मावा लभदिया नहीं। तो माँ तो इनकी लौट आई है जी, ये तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। भी इस माँ ने नवा जन्म लिया है, ठीक है कि नहीं? माँ ने नवा जन्म लिया है और बेटों को, ऐसी माँ को चरण स्पर्श करना चाहिए कि जिनकी माँ चली जाती है वो बेचारे कैसे दुख देखते होंगे। इनकी माँ तो लौट आई है और मैं धन्यवादी हूँ मीडिया का और अपनी क्राइम ब्रांच का, जो दिन रात अपना आशियाना की टीम के साथ सेवा में लगे रहते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ सभी सेवादारों का और क्राइम ब्रांच का और अपने कमल मिड्डा जी की टीम का। तो बहुत ही खुशी की खबर है, आप देख सकते हैं माँ खुश नजर आ रही है, बेटा अब उनको अपने साथ लेकर जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे अनुजी? माँ जा रही है अपने बेटे के साथ। बहुत ये हर्ष का विषय है अब हमारे लिए, अपना आशियाना के लिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए और क्राइम ब्रांच का, साथ ही जितने भी इसके साथ जुड़े हुए हमारे व्यूवर्स हैं उन सब के लिए बहुत खुशी का, एक हर्ष का विषय है। और हम अपने इन ऐसी माँओं के बेटों से और घर परिवार से एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे कभी, वैसे तो ऐसा कभी हो ना, कोई भी माँ ऐसे घर से बिछड़े ना, अगर बिछड़ जाती या मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है तो उन घर परिवारों को एक कार्य करना चाहिए कि उनकी बाजू पर जैसे हम टैटू बनवाते हैं या ओम या राम या अल्लाह का नाम जो भी है हम करवाते हैं, अपना फ़ोन नंबर, किसी घर परिवार का फ़ोन नंबर इनके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर ये घर से निकल भी जाती हैं, भगवान ना करे वैसे तो सुरक्षित पहुंचे। अगर ये किसी हादसे का शिकार भी हो जाती हैं तो किसी न किसी तरह इनके घर परिवार से संपर्क करके। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा संदेश है। इस तरह का संदेश पहले भी साझा किया जा चुका है। ये जानकारी ये है कि अगर आपको कोई पारिवारिक सदस्य मानसिक तौर पर वीक है, कमजोर है, चाहे वो बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, उसके एक हाथ पर आप अपने परिवार का वर्किंग नंबर, यानी कि जो नंबर रनिंग में है, जो कभी बंद नहीं हो सकता है, उस नंबर को जरूर गुदवा दीजिए। क्योंकि आपका परिवार का परिजन, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो, कई बार जो है भटका होगा, कई बार दूसरे लोगों के हाथ में गया होगा, ताकि उनसे आसानी से संपर्क साधा जा सके, इसलिए उनका नंबर जरूर उनके हाथ पे लिखवा दिया जाए। माँ काफी खुश नजर आ रही है, आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर की रहने वाली माँ है और काफी खुश नजर आ रही है। अपने बेटे को छोड़ नहीं रही है, अपने बेटे के साथ वह घर जाना चाहती है, काफी खुशी हो रही है। अब आप माँ को लेकर जा रहे हैं, खुशी हो रही है काफी? जी सर, जी माँ को लेकर जा रहे हैं। इनका ध्यान रखेंगे काफ़ी, क्योंकि कमरा में रहती नहीं है, और ध्यान रखेंगे अच्छी तरह। जो इनके दूसरे पति थे जिनसे शादी हुई थी, उन्होंने आपको बताया था कि उनकी मौत हो गई है, दफना दिया है? जी बतलाया था, किसी और ने हमें संपर्क किया था, हम वहाँ पर गए, उन्होंने भी यही कहा कि उनकी डेथ होगी, और फिर उसके बाद में भी मर गए। वह भी मर गए? जी। उनका क्या नाम था? उनका नाम था जी अयूब जी। आप लोगों ने था, उन्होंने नहीं, तो हो सकता है अच्छा झूठ बोला या किसी और महिला की लाश मिली उनको दफना दिया? जी शायद किसी और महिला की लाश थी, क्योंकि जो मेरी मम्मी है मैं उनको लेने के लिए आया हूँ, वे जिंदी हैं, ठीक है। हालांकि वो उन्होंने झूठ बोला या
कोई और महिला की लाश उन्होंने दफना दी, कहीं ऐसी लवारिस हालत में मिली हो, उनको लगा हो कि शायद उनकी वह परिवार की महिला हो सकती है, उसको दफना दिया गया हो, लेकिन उनकी भी मौत हो चुकी है। इनके जो दूसरे पति हैं जिन्होंने इनको बताया था जब ये अपनी माँ के पास मिलने गए थे, क्योंकि इनकी जो माँ है वो पहले अपने जो दूसरे पति हैं उनके साथ रह रही थी, लेकिन जब बेटे जो पहले पति से हैं वो जब अपनी माँ का ढूंढने और उनके पास मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी माँ का देहांत हो गया, उनको दफना दिया गया, जिसके बाद जो बेटे हैं वो रो रो कर घर बैठ जाते हैं। लेकिन किस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम ने माँ करनाल में मिलती है अपना आशियाना की मदद से, किस तरह से उनके पास पहुंचा गया, और जब वह भी हैरान हो गए कि उनकी माँ तो जिंदा है। और आज आप देख सकते हैं माँ अपने बेटे को छोड़ नहीं रही है। आंखें देख सकते हैं, चेहरों में खुशी देख सकते हैं, आंखें देख सकते हैं, चेहरों में खुशी देख सकते हैं। माँ की आंखें काफी खुश है। शमशीदा जी हैं, काफी खुश नजर आ रही हैं अपने बेटे से मिलकर। पूरा परिवार इनका यहाँ पर पहुंचा हुआ है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अपना आशियाना की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्राइम ब्रांच की टीम का हम धन्यवाद करते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अब शमशीदा जी अपनी बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ अब अपने घर जाती हुई नजर आ रही है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। एक माँ अपने बच्चों से मिलकर काफी खुश नजर आ रही है। आप देख सकते हैं शमशीदा जी है जो मुजफ्फरनगर जा रही हैं, मुजफ्फरनगर जा रही हैं, यूपी के रहने वाले मुस्लिम परिवार से हैं, और किस तरह से एक साल पहले गुम हो जाती हैं, एक साल पहले गुम हो जाती है। इनके बेटों को जानकारी ये दी जाती है कि इनकी मौत हो गई, सड़क हादसे में मौत हो गई और इनको दफना दिया गया, जिसके बाद से जो इनके पहले पति के जो बेटे थे वो ये समझ बैठे कि उनकी माँ का हकीकत में जो है देहांत हो गया और उन्होंने अपनी माँ को ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन इनकी माँ करनाल में जो है अपना आशियाना में रह रही थी। जींद के बाद जो है कोर्ट के आदेशों के बाद जो है इनको अपना आशियाना में यहां पर भेजा जाता है, और क्राइम ब्रांच की टीम जब अपना आशियाना की टीम से संपर्क साधकर इनके पता लेकर जब इनके घर तक पहुंचती है, इनके संपर्क किया जाता है, तो पता चलता है कि ये महिला वाकई ही मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। इनके बेटे को जैसी जानकारी मिली तो इनका बेटा खुश हुआ, और किस तरह से माँ आज आप देख सकते हैं अपने बेटे का हाथ छोड़ नहीं रही है, खुशी है घर जाने की। आप देख सकते हैं किस तरह से एक बेटा जो अपनी माँ को मरा हुआ समझ बैठा था, ये समझ बैठा था कि उनके देहांत के बाद उनको दफना दिया गया है, वो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी माँ दोबारा से जिंदा हो जाती है। आप देख सकते हैं क्योंकि माँ कभी मरती नहीं है। जी हाँ, माँ कभी मरती नहीं है। ये लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी, बड़े बड़े साधु संतों के मुंह से जरूर सुनी होगी कि माँ कभी मरती नहीं है। ऐसी ही ये कहानी करनाल में सच होती है। अन्नू जी क्या कहना चाहेंगे? काफी साधु संतों की ये बातें होती हैं कि माँ कभी मरती नहीं है। शायद ये कहावत जो है कहीं ना कहीं जो एक पंक्ति है वो बिल्कुल सही है, बैठती है इस कहानी पर। कहते खिले तो गुलाब जैसी, चले तो हवाओं जैसी, और महके तो चांद जैसी। वो माँ ही है जो तपती धूप में भी ठंडी छाँव जैसी। ये माँ ही है, माँ का प्यार है, माँ का आंचल है जो अपने बच्चों को अपने प्यार में बांध कर रखता है। एक माँ अपने बच्चों से बिछड़ गई थी, लेकिन आज उस परवरदिगार की वजह से, उस परम पिता परमात्मा की वजह से उनकी माँ आज बच्चों का साया बनकर फिर से उनके घर में परिवार में जा रही है। हम उस अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें तंदुरुस्ती दे और सुरक्षा दे और ऐसे स्वस्थ रहें और अपने घर परिवार में अपने बेटों के बीच में सुरक्षित रहे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं माँ अब मुजफ्फरनगर के लिए परिवार के साथ रवाना हो रही है। क्राइम ब्रांच की टीम का हम धन्यवाद करते हैं, अपना आशियाना की टीम का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि माँ को दोबारा से मुजफ्फरनगर लेकर जाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक साल पहले माँ अचानक जो है आपकी गुम हो गई थी और अब आप उनको घर लेकर जा रहे हैं। जी जी सर जी, हमें तुरंत पता लगा, हम तुरंत चलाए, अब घर लेकर के जा रहे हैं हम। खुशी हो रही है माँ? जी जी बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप समझ कर बैठ गए थे कि आपकी माँ का देहांत हो गया? जी जी, इस तरह ही बैठ गए थे, हम समझ गए, हम बैठ गए थे, समझ गए। क्या नाम है आपकी माँ का? शमशीदा जी। तो थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है? जी दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि अगर इनको बंद करते हैं, तालों में बंद करते हैं, जंजीरों में बंद करते हैं, वो सब टूट जाती है, जंजीर वंजीर सब टूट जाती है। अचानक ये खुद ही गैब हो जाती हैं। कुछ ओपरा तगड़ा ओपरा है कुछ, और काफ़ी दिन से है ये, करीबन 15-20 साल से है ये ओपरा का हिसाब, और बहुत ज़्यादा है। आप यकीन करते हैं अभी भी इन ओपरों पे, इन शक्तियों पे? सर जी यकीन तो नहीं करते, लेकिन क्या करें, जब ये गैब हो जाती है अचानक हमें बेचैनी हो जाती है और हम फिर ढूंढते हैं। तो इलाज कराया कभी आपने इनका मानसिक तौर पर? इलाज कराया हमने, रोहतक भी कराया, पंजाब भी कराया, सारे में इलाज कराया, और 3 फेरी जो दिमाग में झटका लगता है, हमें बिजली लगती है, हमें भी कराई,
लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके कुछ बाद। नहीं हुआ। माँ अचानक जो है, अचानक आप देख सकते हैं अब माँ अपने बेटे के साथ अपने घर जाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें बहुत ही खुशी देने वाली तस्वीरें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग इस समय गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी माँ को लेकर मुजफ्फरनगर जाते हुए नजर आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का रहने वाला यह परिवार है, शमशीदा जी और उनके बेटे किस तरह से अब मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। खुशी की खबर है हमारे लिए कि एक मां जो 1 साल पहले गुम हुई थी, अपना आशियाना की और क्राइम ब्रांच की मदद से वे जो है मिल चुकी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अपना आशियाना की टीम किस तरह से क्राइम ब्रांच की मदद से इनकी मां को मिलवाने में काफी अहम भूमिका अदा की, और आप देख सकते हैं धन्यवाद किया जा रहा है, हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से धन्यवाद किया जा रहा है क्राइम ब्रांच की टीम का। क्राइम ब्रांच की टीम का धन्यवाद कर रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच के कर्मचारी अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने इनकी मां को मिलवा दिया। बहुत बहुत आपके चैनल का और अपने आशियाना की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें बहुत खुशी होती है, जो कोई परिवार का बिछड़ जाता है तो उनके परिवार के हवाले करते हैं तो जी तो बिल्कुल खुशी होती है। आप देख सकते हैं इस समय अपना आशियाना की टीम भी काफी खुश नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने मां को उनके बेटों से मिलवा दिया। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये परिवार था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब जो आपकी बुआ है, ये जो अब घर जा रही है? जी ये मेरी बुआ जी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और क्राइम ब्रांच का और आश्रम वालों का बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं हम, जो हमारी बुआ को मिला दी। वरना हमने तो इनको मरा मान लिया था, क्योंकि जो रिश्तेदार उन्होंने कहा था कि इनकी डेथ हो गई, इसलिए हमें इनकी बॉडी तो देख नहीं पाए थे हम, पर हमने दिल से सब्र कर लिया था। पर आज हमें मिली, हम बहुत खुश हैं। तो बहुत खुश है, आप देख सकते हैं बहुत खुश है किस तरह से मुजफ्फरनगर जा रहा है ये परिवार अपनी मां को लेकर। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और किस तरह से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, अपना आशियाना और क्राइम ब्रांच की टीम का करनाल ब्रेकिंग न्यूज तहे दिल से धन्यवाद करता है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर की गुम हुई मां को किस तरह से उनके बेटों से मिलवा दिया, और किस तरह से जो परिवार खुशी खुशी इस समय अपने घर जाता हुआ नजर आ रहा है, गांव जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के अपना आशियाना आश्रम से देख रहे थे। अनु जी काफी खुश नजर आ रही है। अनु जी, बहुत खुशी की खबर है कि माँ अपने बच्चों से मिलकर अपने घर जा रही है। जी जी, ये बहुत ज़्यादा खुशी का और हर्ष का विषय है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि आप लोग भी दिन रात मेहनत कर कर ऐसी कवरेज करते हैं। हमारे व्यूवर्स जो इस खबर को शेयर करते हैं, और जितने क्राइम ब्रांच हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी सेवादार हैं, उन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। इनकी गाड़ी के पीछे देखो ये चीज़ लिखी हुई, ये कह रहे हैं ओपरी रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, कि मैं हर समय आपकी प्रार्थनाओं में हूँ। तो कहते हैं सेवा करने वाले हाथों से प्रार्थना करने वाले हाथ सबसे बड़े होते हैं। तो प्रार्थना करो, माँ सब तरफ ठीक रहेगी। तो बिल्कुल बहुत ही खुशी की खबर है। और अब आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम किस तरह से इनको अपने घर के लिए रवाना करती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। इनका पता भी इस पर आधार कार्ड में लिखा हुआ है। हम भी इनके पते को जरूर दिखाना चाहेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये इनका पता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, फोटो दिखाना चाहेंगे। इनकी माता जी की फोटो है, ये इसके बेटे की फोटो है, ये इनके बेटे की फोटो है। और मोहम्मद सावेज अब इनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मद सावेज अब इनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है। उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है। फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है। और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।